ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यनस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सं नो मित्रः सं वर्णः सं होतिर्मा सं इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमो वायु तमे प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम औत मामौत वक्तारम्। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान। स्वामी अखंडानंद स्वामी कह रहे हैं कि देखो, अगर संतोष नहीं रखोगे तो कहीं सुखी नहीं हो सकते। ब्रह्मा को भी असंतोष, विष्णु को भी असंतोष, रुद्र को भी असंतोष होगा अपने पद से। ब्रह्मा भी डरते रहते करे हम अभी बड़े कहाँ हुए, क्योंकि एक दिन हमको मरना पड़ेगा। देखिए भगवान, उनको भी डर लगता है। जब पायो संतोष धन सब धन धूरी समान। जीवन में संतोष बड़ी वस्तु है। गीता में बताए जो लोग भक्ति का साधन करने लगते हैं उनके अंदर संतोष आता है। अभी इसी अध्याय में आने वाला है, तुष्यंती च रमंती च। कब? मद चित्त मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। भगवान में मन लगाया, यह मान लिया कि हमारे प्राणपति, हमारे प्राणेश्वर, हमारे सर्वस्व भगवान है। देखो इतने में क्या संतोष होगा। ऐसे वर को वरूं जो जन्मे और मर जाए। मत चित्ता मदगत प्राणा। जब बोले तब ईश्वर हमारा जीवन है, जब बोले तब ईश्वर हमारा जीवन है। बस ईश्वर के साथ हम जिंदा हैं, इसके सिवाय हमको और कुछ नहीं चाहिए। पैसा गया तो जाने दो, भोग गया तो जाने दो, संबंध गए तो बिल्कुल जाने दो। ईश्वर तो है ना, ईश्वर तो नहीं गया। ईश्वर कभी जा ही नहीं सकता भगवान, ईश्वर कभी जा ही नहीं सकता। ईश्वर से तो इसकी सत्ता है, ईश्वर नहीं तो भी सत्ता कहाँ। प्रहलाद के जीवन में कथा आती है, लक्ष्मी गई, हाँ जाने दो चली गई, यस। कीर्ति गए, जाने दो कोई हर्ज नहीं, सब चले गए। प्रहलाद ने कहा सील तो अपना बना है ना। अपना जो सील स्वभाव है, लोगों के साथ भल मन साहत का बर्ताव, वह तो अपने अंदर है ना। जब वह है तब कोई परवाह नहीं। कहा कि सबको जाने दो, बेटे को जाने दो, भोग को जाने दो, यश को जाने दो, कीर्ति को जाने दो। अगर हम लोगों के साथ भल मन साहत का बर्ताव करते रहेंगे तो सबको घूम कर हमारे पास आना पड़ेगा। और उनके जीवन में वह सब फिर आए। महाभारत में शीलाध्याय नाम का एक अध्याय है, उसमें कथा है कि प्रहलाद ने सबको छोड़ना मंजूर किया, परंतु सील को छोड़ना मंजूर नहीं किया। परंतु सील को छोड़ना मंजूर नहीं किया। यदि तुम सबको छोड़ना मंजूर कर लो और ईश्वर को न छोड़ो तो देखो तुष्यंती चरमंती च। जीवन में भगवान की भक्ति आई। ईश्वर को लेकर दो तरह का संतोष आता है। एक आता है भगवान भजन कालीन संतोष, और दूसरा भक्ति प्राप्त हो जाने पर संतोष। ईश्वर प्राप्ति का संतोष और भजन प्राप्ति का संतोष। तो तुष्यंती च रमंती च, यह क्या है कि भजन प्राप्ति रम जाते हैं। इतना मीठा भगवान का नाम जीभ पर आ रहा है, ऐसी सुंदर मूर्ति भगवान को, ऐसी सुंदर मूर्ति भगवान की देखने को मिल रही है, ऐसा ध्यान हो रहा है, ऐसा नाम ले रहे हैं। असंतोष काहे को? हमारा जीवन तो धन्य है, धन्य हो रहा है। संतोष करने के लिए बाहर की चीज मत रखो। घड़ी हमारे पास रहे तो संतुष्ट, और घड़ी चली जाए तो असंतोष, यह मत करो भला। घड़ी को रखना अपने हाथ में नहीं है। अगर घड़ी में संतोष को डालोगे तो कभी असंतुष्ट भी होना पड़ेगा।
अपने संतोष को अपने हृदय में रखो। इसलिए भगवान का भक्त क्या करता है? संतुष्टः सततम योगी यद आत्मा दृढ़ निश्चय मयि प्रीत मनोबुद्धिर्यो मदभक्त स मे प्रिय। भगवान कहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ। भगवान के प्यारे बनना चाहते हो कि भगवान तुम्हारे प्रेमी बने और तुम उनको याद न करो तब भी वे तुमको प्यार करें, तुम उनकी ओर न देखो तब भी वे तुमको देखें, वे तुम्हारा ख्याल रखें, ऐसा चाहते हो तो बोलो संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट रहो। यदि ऐसा चाहते हो तो संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट रहो। और दूसरा बताया ये भक्त के लक्षण है। संतुष्टो ऐन केनचित, संतोष को अपने पास रखो। जिस चीज़ से संतोष मिलता है उस चीज़ का विचार मत करो, यह देखो कि तुम्हारे अपने चित्त में संतोष है कि नहीं। और संतुष्ट सततम योगी है। राम भगवान। आगे कल। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।